जो दिया गया समीकरण था, मान लीजिए कि 2x माइनस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 14। मानक समीकरण ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d से तुलना करने पर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस 6, d इज इक्वल टू 14। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36। 36 4 40 9 49 का वर्गमूल हुआ 7। 1 में दोनों तरफ 7 से भाग देने पर 2/7 x माइनस 3/7y माइनस 6/7z इज इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू 2। यह तल के अभिलंब रूप का समीकरण है। मानक समीकरण Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P से तुलना करने पर दिक्कोज्जाएँ 2/7 कामा माइनस 3/7 कामा माइनस 6/7 मूल बिंदु से समतल पर डाले गए अभिलंब की लंबाई इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु -1 2 से होकर जाता है तथा समतल 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 के समांतर है। समतल 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 के समानांतर समतल का समीकरण 2x माइनस 3y प्लस जेड प्लस के इज इक्वल टू 0। समतल नंबर 1, चूँकि समतल 1 1 -1 2 से होकर जाता है, इसलिए 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 implies that k इज इक्वल टू -7। इसलिए अभिष्ट समतल का समीकरण 1 से 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बिंदु 1 1 1 तथा 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू 6 समतल की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल को ज्ञात करें। परिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5 प्लस लेम्डा ब्रैकेट में x प्लस y माइनस जेड माइनस 6 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। चूँकि यह 1 1 1 से होकर जाता है, अर्थात x के जगह पर 1, y के जगह पर 1, z के जगह पर 1 रखने पर 2 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस लेम्डा 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 6 is equal to 0 implies that 6 minus 5 lambda is equal to 0 implies that lambda is equal to
6/5। एक में लेम्डा का मान रखने पर 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5 प्लस 6/5 ब्रैकेट में x प्लस y माइनस z माइनस 6 implies that 10x minus 20y plus 15z plus 25 plus 6x plus 6y minus 6z minus 36 is equal to 0. Implies that 16x minus 14y minus 9z minus 11 is equal to 0. किसी बिंदु से समतल की दूरी, यदि बिंदु x1 y1 z1 से समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 की दूरी p हो, तो p इज इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दो समानांतर समतलों के बीच की दूरी, यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0, दो समानांतर समतल में तथा इनके बीच की दूरी d हो तो d इज इक्वल टू मॉड d1 माइनस d2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दो समतलों के बीच का कोण, यदि समतलों के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 हो तो बीच का कोण थीटा कास थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। कास थीटा का धनात्मक मान न्यून कोण तथा ऋणात्मक मान अधिक कोण बताता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसका, यदि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 अर्थात समतल परस्पर लंब हैं, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 अर्थात समतल समानांतर हो तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। यदि समतलों के समीकरण लंब रूप में हों तो l1x प्लस m1y प्लस n1z इज इक्वल टू p1, l2x प्लस m2y प्लस n2z इज इक्वल टू p2। कास थीटा इज इक्वल टू l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। यदि परस्पर लंबवत हैं तो l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल टू 0। यदि परस्पर समानांतर हैं तो l1 अपान l2 इज इक्वल टू m1 अपान m2 इज इक्वल टू n1 अपान n2। विशिष्ट समतलों के समीकरण, पहला एक्स वाई समतल का समीकरण z इज इक्वल टू 0। सेकेंड
वाई जेड समतल का समीकरण x इज इक्वल टू 0। थर्ड, जेड एक्स समतल का समीकरण y बराबर 0। इस तरीके से हम विशिष्ट समतलों का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। स्टार्ट। हेलो, दो समतलों 3x माइनस 6y प्लस 2z इज इक्वल टू 7 और 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 के बीच का कोण ज्ञात करना। माना तलों के बीच का कोण थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -6, c1 इज इक्वल टू 2 तथा a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू -2। cos थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस -6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 अपान अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 12 माइनस 4 अपान अंडर रूट 3 प्लस 36 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 4 प्लस 4 इज इक्वल टू -10 अपान अंडर रूट 49 इंटू अंडर रूट 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस -10 अपान 7 2 रूट 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस -5 अपान 7 अंडर रूट 3। 2 से ऊपर नीचे हम इसको डिवाइड कर दिए। cos थीटा इज इक्वल टू -7 अंडर रूट 3 पॉजिटिव अज्ञात या न्यून कोण है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7 अंडर रूट 3। अब अगला क्वेश्चन देखिए, समतलों x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 8 के लंबवत और बिंदु -1 3 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। दिए गए समतल x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0, बिंदु -1 3 2 से गुजरने वाले समतल का समीकरण a x प्लस 1 प्लस b y माइनस 3 प्लस c z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यदि समतल थर्ड 1 तथा 2 दोनों पर लंब हैं तो a प्लस 2xb प्लस 2c इज इक्वल टू 0, 3a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। फोर्थ तथा फिफ्थ को ब्रज गुणन से हल करने पर a अपान 4 माइनस 6 इज इक्वल टू b अपान 6 माइनस 2 इज इक्वल टू c अपान 3 माइनस 6 इज इक्वल टू लेमडा। अब हम इसको संक्षिप्त करते हैं तो a अपान -2 इज इक्वल टू b माइनस 4 इज इक्वल टू c माइनस 3 इज इक्वल टू लेमडा।
यहाँ से a इज इक्वल टू -2 लेमडा, b इज इक्वल टू 4 लेमडा, c इज इक्वल टू 3 लेमडा। समीकरण 3 में a b c के मान रखने पर -2 लेमडा ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 4 लेमडा y माइनस 3 लेमडा z minus 2 is equal to 0 implies that -2 x plus 1 plus 4 y minus 3 z minus 2 is equal to 0 implies that -2x minus 2 plus 4y minus 12 minus 3z plus 6 is equal to 0 implies that 2x minus 4y प्लस 3z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से यह क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।